Hello बच्चों, let us read this question. A ball of mass m is moving with a constant velocity strike against a ball of same mass at rest. If E equal to coefficient of restitution, then what will be the ratio of velocity of two balls after collision? यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वो है कोलिजन। ये दो मासेस हैं, दोनों के मास इक्वल हैं। मान लेते हैं कि m तो बिफोर कोलिजन के पहले केवल एक मास मोशन में है और उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं u1 है, जबकि दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट में है और इसलिए इसकी वेलोसिटी u2 बराबर 0 हुआ। और ये मान लीजिए कि आफ्टर कोलिजन होने के बाद पहला मास v1 वेलोसिटी के साथ और दूसरा v2 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन E ये हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। यानी कोलिजन के बाद आगे वाले बॉडी की वेलोसिटी बड़ी होती है, पीछे वाले का कम होता है, जबकि कोलिजन के पहले पीछे वाले का बड़ा होता है, आगे वाले का कम होता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी किस वेलोसिटी से बॉडी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो वह हो रहा है v2 माइनस v1। और किस वेलोसिटी से वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो वह है u1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर u2 0 है। And therefore v2 minus v1 is equal to e times of u1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमें मालूम है कि चाहे कोलिजन कुछ भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व होता है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो गया m v2 प्लस m v1 बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम m u1। पूरी इक्वेशन से भी m कैंसिल हो गया तो बच गया v2 प्लस v1 इज इक्वल टू u1। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करके हम v1 और v2 के सेपरेट मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ लेते हैं, 1 प्लस 2। तो v1 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 2v2 इज इक्वल टू eu1 प्लस u1। u1 को कॉमन लिया तो 1 प्लस e एंड देयरफॉर v2 इज इक्वल टू u1 1 प्लस e अपॉन 2। तो कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है v2, जो रेस्ट में था वो इतनी स्पीड के साथ में मूव करेगा। और इसी तरह से हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा दें तो v2 कैंसिल हो जाएगा और v1 हमको मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटा दे रहे हैं, तो 2v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u1, u1 फिर कॉमन आ गया 1 माइनस e, and therefore v1 is equal to u1
1 माइनस ई अपॉन 2। तो हमें तो v1 और v2 का रेशियो मालूम करना है, अर्थात इक्वेशन 4 में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 को, तो v1 अपॉन v2 ये बराबर मिल जाएगा, u1 बाई 2 तो कैंसिल हो गया, बचेगा हमको 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, and this is final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.